हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित, सीनियर होम्योपैथिक कंसल्टेंट फ्रॉम आगरा। मैं आगरा में पिछले 22 वर्ष से होम्योपैथिक प्रैक्टिस करता हूं। आज हम जिस सब्जेक्ट पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है कब्ज या कॉन्स्टिपेशन। आखिर कब्ज या कॉन्स्टिपेशन होता क्या है? जब किसी व्यक्ति को मल त्याग करते समय या स्टूल पास करते समय कठिनाई होती है और उसका मल सूखा और सख्त हो जाता है और आसानी से बाहर नहीं निकलता, तब इसे कब्ज या कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। सामान्यतः किसी व्यक्ति को अगर हफ्ते में 3 बार से कम मल त्याग होता है और उसको मल त्याग करते समय दर्द कठिनाई होती है, मल सूखा हो जाता है, कड़ा हो जाता है, कंकड़ जैसा हो जाता है, तो इस स्थिति को हम कब्ज कहते हैं। यह कोई बीमारी नहीं है, यह बीमारी का सिर्फ एक लक्षण है। और इसको बताते हैं आप मेडिकल टर्म में इसको क्या बोलते हैं। तो मेडिकल डेफिनेशन जो कब्ज की है वो भी हम आपको बता देते हैं। द इनफ्रीक्वेंट पासेज ऑफ हार्ड स्टूल, इट इज कॉल्ड एज द कॉन्स्टिपेशन। जब हार्ड स्टूल काफी दिनों तक स्टूल ना होने का हार्ड स्टूल होती है तो इसी को कब्ज कहते हैं। पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ स्ट्रेनिंग, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन एंड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ये सभी कब्ज की डेफिनेशन है। अब आपको बताते हैं कब्ज के लक्षण क्या हैं, कैसे आप पहचानेंगे कि आपको कब्ज है। तो आपको रोजाना पेट साफ नहीं होता, ये पहला सिम्टम्स है। दूसरा है अधूरा पेट साफ होने का एहसास। तीसरा जो लक्षण है वो है मल सूखा, सख्त और कड़ा हो जाता है। आपके पेट में गैस या भारीपन रहता है, इंडाइशन रहता है, अफरा रहता है। चौथा है आपका मल जो है सख्त और कड़ा और सूखा हो जाता है, जैसे हार्ड नोटी स्टूल बोलते हैं। ये सभी कब्ज के लक्षण होते हैं। अब आपसे आगे हम बात करेंगे कब्ज किस कारण से होता है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं संक्षेप में। तो कब्ज होने के कारण के बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहला जो इसका सबसे बड़ा कारण है वो है कम पानी पीना। यदि आप दिन भर में 2 लीटर से भी कम पानी पीते हैं तो आपको कब्ज की शिकायत हो सकती है। दूसरा है आपकी डाइट में फाइबर की कमी होना। यदि आप रेशेदार भोजन नहीं अपनी डाइट में शामिल करते हैं, जिसमें कि हरी सब्जियां, फल, कच्चे सब्जियां होती हैं, इसको अगर अपनी डाइट में शामिल नहीं करते हैं तो भी आपको कब्ज हो सकता है। तीसरा है दिन भर बैठे रहना। इसका मतलब होता है इनएक्टिव रहना या सेडेंटरी लाइफ जीना। आप अपने रोज दिनचर्या में कोई भी योगा, मेडिटेशन, व्यायाम या एक्सरसाइज नहीं करते हैं और बैठे बैठे ही अपना वर्क करते हैं तो आपको कब्ज की शिकायत हो सकती है। और जो दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण है वो है जंक फूड या तला भुना और रिच फैटी डाइट लेना। इससे भी आपको कब्ज की शिकायत हो जाती है। तीसरा है कुछ दवाइयों के सेवन से, जिसमें आती हैं आपकी एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन, कैल्शियम एंटागोनिस्ट और कुछ आयरन सप्लीमेंट से भी आपको कब्ज की शिकायत हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके निदान के बारे में या इस समस्या के उपचार के बारे में। तो सबसे पहला आप अपने सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पीकर सोइए रात में डिनर के बाद। दूसरा, सुबह उठते ही खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी पी सकते हैं। और रात को आप सोते समय या तो गुनगुना दूध ले सकते हैं, थोड़ा मीठा कर अगर आपको डायबिटीज नहीं है। दूसरा आप कर सकते हैं 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को गुनगुने पानी से ले सकते हैं, तो सुबह आपका पेट साफ हो जाता है। अपने खाने में आप हरी रेशेदार सब्जियां बढ़ाइए, फाइबर्स बढ़ाइए और रिच फैटी डाइट और जंक फूड, फास्ट फूड, इसका सेवन बिल्कुल मत कीजिए। इनको जहां तक हो सके इनको अवॉइड करिए। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को भी आपको अवॉइड करना चाहिए, जैसे चीनी, चावल, मैदा से बनी हुई चीजें। दूसरा है पानी खूब पीजिए। डेली आपको 15 से 30 मिनट का योगा, व्यायाम या एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो 15 मिनट आप नॉर्मल और कंफर्टेबल वॉक कर सकते हैं। ये सभी उपाय करने के बाद आप देखेंगे कि आपके कब्ज में सुधार होने लगा है। और जो दवाओं से अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो हम आपको कुछ होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन बताते हैं, जिनमें सबसे पहली दवा है नक्स भोमिका, दूसरी दवा है ब्रायोनिया, तीसरी दवा है ओपियम, चौथी दवा है एलुमिना, 5वीं दवा है प्लम्बम। लेकिन ये दवाएं आप अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करके ही टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर लें। ये वीडियो हमने सिर्फ मेडिकल इन्फॉर्मेशन के लिए और एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया है। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप हमारे चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको हर संभवतः जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।